इस वर्ष हरतालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार 2024 को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज का त्योहार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस तीज को बड़ी तीज भी कहा जाता है। तृतीया की तिथि 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:21 पर शुरू हो जाएगी और 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज को 6 सितंबर को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं और माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। अगर प्रतिमा नहीं बना सकते तो फोटो का भी प्रयोग किया जा सकता है। हरतालिका तीज की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 6 अगस्त की सुबह 6:02 से 8:33 तक रहेगा। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में तीज की पूजा की जाती है। तीज की पूजा में लगने वाली पूजन सामग्री सर्वप्रथम शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा, माता पार्वती को चढ़ाने के लिए वस्त्र, सुहाग पिटारी अर्थात सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और कुमकुम, पूजन के लिए सुपारी, बेलपत्र, शमी के पत्ते, कलश, अक्षत, घी का दीपक, कपूर, पंचामृत, गंगाजल, मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते, रोली, जनेऊ, सिंदूर आदि। पूजन करने के बाद कथा अवश्य सुने। यह हरतालिका तीज के व्रत की कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माता पार्वती को उनके द्वारा की गई कठिन तपस्या को याद दिलाया और कहा, पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए छोटी सी उम्र में ही घोर तपस्या की थी। तुमने बिना कुछ खाए पिए सिर्फ हवा का सेवन करते हुए और सूखे पत्ते चबाकर तपस्या की। उसके बाद तुमने पत्तों का आहार लेना भी छोड़ दिया और जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर तुम्हारे पिता हिमालय और माता मैना अत्यंत दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, आप नारायण से अपनी कन्या का विवाह करा दीजिए और इसके बारे में आपकी क्या राय है, यह मुझे बता दीजिए। तब हिमालय ने कहा, अगर नारायण इस बात के लिए राजी हैं तो मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरी पुत्री का विवाह स्वयं नारायण से हो। परंतु तुम्हें जब इस विवाह के बात के बारे में पता चला तो तुम बहुत अधिक दुखी हो गई और तुम्हें इस प्रकार व्यथित देखकर तुम्हारी सखियों ने जब तुमसे इस बारे में पूछा तो तुमने उन्हें सब कह सुनाया। तुमने कहा, मैं सच्चे मन से भगवान शिव का वरण कर चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना चाहते हैं। मैंने हृदय से महादेव का वरण किया है, अतः मैं अब किसी और का वरण नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हारे दुख को देखकर कहा, तुम कहीं ऐसी जगह चलो जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना सकें। और इसके बाद तुम्हारी सखी तुम्हें एक निर्जर घोर वन में ले गई जो तपस्या स्थली भी था। वहां जाकर एक नदी के तट पर एक गुफा में तुमने मेरी घोर तपस्या आरंभ कर दी। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए और हर जगह तुम्हारी तलाश करनी शुरू कर दी। घोर निर्जन वन में रहकर तुमने मेरा रेत से शिवलिंग बनाया और उसी शिवलिंग की नित्य प्रति पूजा करते हुए तुम मेरी तपस्या करती रही और तुम्हारी सखी ने सदैव तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे साथ रही। एक समय आने पर तुमने सिर्फ पत्ते खाकर मेरा व्रत किया। उसके पश्चात तुमने पत्तों का भी त्याग कर दिया और सिर्फ वायु का पान कर तुम मेरी तपस्या में निरंतर लगी रही। फिर तुमने जल भी त्याग दिया। इस कठोर तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने कहा, मैंने सच्चे मन से पति के रूप में आपको वरण किया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। इधर गिरिराज हिमालय तुम्हारी खोज में इधर उधर लगातार भटक रहे थे और तुम्हें वन वन ढूंढते फिर रहे थे। उसी समय गिरिराज तुम्हें ढूंढते हुए उस वन में वहां पहुंच गए। तब तुमने उन्हें अपनी तपस्या और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया और उन्हें यह भी बताया कि आपके द्वारा नारायण के साथ मेरा विवाह तय कर देने के कारण ही मुझे गृह का त्याग करना पड़ा, क्योंकि मैंने मन ही मन महादेव को अपना पति मान लिया था। अब मैं घर तभी लौटूंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह कराएंगे। तुम्हारे पिता हिमावन इस बात के लिए शहर से तैयार हो गए और तुम उनके साथ घर चली गई। तब तुम्हारे पिता ने हमारा विवाह संपन्न कराया। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ था और हमारा मिलन हुआ था। इसलिए इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत को हरतालिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके तुम्हें वन में ले गई थी और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। इसलिए हरण करने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका होगा। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों के ऊपर महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद होता है और वे स्त्रियां पार्वती जी के समान ही पूर्वक पति के साथ धरती पर रहकर शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित स्त्रियां अपने मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज के व्रत को करती हैं।
व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान करके श्रृंगार करके पूजन के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा की स्थापना करे और पार्वती जी को सुहाग का सामान भेंट करे। रात में भजन कीर्तन करते हुए कथा को सुने और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि को जागरण करे। प्रातः काल स्नान करने के बाद श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला अथवा ब्राह्मणी को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल आदि का यथाशक्ति दान करें और अगर शिवलिंग बनाए हैं या मूर्त बनाई है तो उसका विसर्जन करें और उसके पश्चात व्रत का पारण करें। तो यह थी हरतालिका तीज के व्रत की कथा। हरे कृष्णा, श्री राधे, हर हर महादेव।